अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अज़ीज़न, जब कभी भी आप यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वायरल कंटेंट देखो या ऐसी वीडियोस देखो जो कि बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हूँ, तो उनके अंदर आपको कुछ यूनिक चीज़ें नज़र आएँगी। और वो यूनिक चीज़ें होती हैं उनका यूनिक आइडिया, नया अंदाज़ और कुछ नया कंटेंट। क्योंकि हर बंदा कुछ नया देखना चाहता है, हर बंदा कुछ नया सुनना चाहता है, नया सीखना चाहता है। और यूट्यूब भी हमेशा उसी कंटेंट को ग्रो करता है, उसी कंटेंट को सपोर्ट करता है, जो कि एक नई चीज़ लेकर आता है, एक नया आइडिया लेकर आता है और एक एंगेजिंग कंटेंट बनाता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि एक ही टाइप का कंटेंट ना बनाया करो, बल्कि नई-नई चीज़ों को ट्राई करते रहा करो। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू और यूनिक आइडिया, जिसके ऊपर अगर आप वर्किंग करते हैं तो आपके चैनल के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और ये वाला कंटेंट आप अपने यूके, यूएसए या पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा-सा डेमो दिखाना चाहूँगा और फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि हम ऐसी सेम टू सेम वीडियोस कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री एआई टूल का यूज़ करके 15 से 20 मिनट के अंदर। तो चलिए पहले डेमो देख लेते हैं। एक अजीब सी मखलूक जंगल के अंदर भटक रही है। उसकी हर हरकत गलत लगती है, जैसे वो इंसानों की दुनिया का हिस्सा ही ना हो। और फिर वही मखलूक शहर की एक बिल्डिंग की छत पर नजर आती है, जैसे कुछ ढूंढ रही हो या फिर किसी चीज का इंतजार कर रही हो। अचानक उसने एक घर का दरवाजा तो चलिए भैया, अगर आपने डेमो देख लिया है तो शुरू करते हैं। वीडियो के प्रॉम्प्ट लिखने से लेकर वीडियो को लास्ट में एडिट करने तक तमाम चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा ताकि बाद में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने कमेंट कर देना है, तो मैं आपकी क्यूरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चूज़ करना अपने आज के विनर को। तो पहले विनर अनाउंस कर लेते हैं, सब दोस्त मिलकर सपोर्ट कर लेते हैं और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो चलिए भैया, हम अपने लास्ट वीडियो के लिंक को यहाँ पर पेस्ट करके देख लेते हैं और हमारे आज के जो विनर हैं वो हैं AYDW9MQ। ये हमारे आज के विनर हैं। तो इनकी जो चैनल का लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपने इनके चैनल को विजिट करना है, इनको सपोर्ट करना है जितना हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल को भी हम इसी तरह सपोर्ट करें, तो आपने करना है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने चैनल वाले आईडी से प्यारा सा कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा सब दोस्त मिलकर उसको इसी तरह सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो चलिए भैया, सबसे पहले तो हमें एक आइडिया चाहिए होगा और हमारी इस वीडियो का जो आइडिया है वो सिंपल है। इसके अंदर हम बेसिकली एक सीसीटीवी फुटेज टाइप का कंटेंट बनाएंगे, जिसके अंदर हमने एक खिलाई मखलूक का इस्तेमाल करना है। अब आइडिया जो है हमारा, वो मैं आपको पहले प्रॉम्प्ट की शक्ल में एक आसान अल्फाज के अंदर समझा देता हूँ। फिर इसी आइडिया को यूज़ करके आप अपने एक से ज़्यादा वीडियोज़ को जनरेट करवा सकते हैं। ये आप चैट जीपीटी से आइडियाज़ भी ले सकते हैं। अब हमारा आइडिया ये है कि एक अजीब सी मखलूक है जो कि जंगल के अंदर घूम रही है, फिर अचानक वो किसी बिल्डिंग की छत के ऊपर चढ़ जाती है और फिर वो किसी का दरवाज़ा नॉक करती है और फिर अचानक वहाँ से वो क्या करती है, भाग जाती है। एक बात ज़हन में रखिएगा, आप जितना भी एआई से कंटेंट बनाएंगे, अगर तो वो एक स्टोरी की शक्ल में है, एक सस्पेंस की शक्ल के अंदर है, तो वो आपका एक एंगेजिंग कंटेंट हो सकता है। और एंगेजिंग कंटेंट ही जिसको लोग ज़्यादा टाइम के लिए वॉच करते हैं, वही कंटेंट हमेशा कामयाब होता है, वही कंटेंट जल्दी वायरल होता है। तो ये जो हमारा आइडिया, ये मैं सिंपली चैट जीपीटी को जाकर एक प्रॉम्प्ट दूंगा और हम इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। तो वहाँ के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप सीधे चले जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। उसको आपने फॉलो भी कर लेना है अगर बेहतर लगे, नहीं तो वहाँ से जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं। चलिए जी, मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दे दिया और ये प्रॉम्प्ट मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। तो वहाँ से जाकर आपने देख लेना है, चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको लिखा है कि मुझे एक 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बनानी है। इसका व्यू सीसीटीवी फुटेज टाइप का होना चाहिए। ठीक है, और उसमें एक अजीब सा एनिमल अजीब सी हरकत कर रहा हो, ये एक स्टोरी की शक्ल में होना चाहिए। जैसे पहले वो एनिमल जंगल में घूम रहा है, फिर अचानक किसी सिटी या घर की छत पर चढ़ जाता है और फिर अचानक घर के डोर को हिट कर रहा होता है और फिर जंगल की तरफ वापस भागता हुआ नज़र आता है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट पार्ट्स की इमेज प्रॉम्प्ट से लिख कर दो और एनिमल हर जगह में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यही प्रॉम्प्ट आप जब मैं इसको एंटर करूंगा तो चैट जीपीटी ने क्या किया है कि हमारे इस प्रॉम्प्ट के मुताबिक हमें यहाँ पर 4 डिफरेंट जो कि उसके सीन्स बना दिए हैं। इसके अंदर पहला उसने कहा है कि वो जंगल में घूम रहा है, फिर वो अचानक सिटी में एक छत के ऊपर चढ़ जाता है, फिर वो घर के दरवाजे को जो कि है वो नॉक करता है या हिट करता है और फिर वो जंगल की तरफ भाग जाता है। अब हमारे पास सिंपली जो कि इमेजेस आ गए हैं, उन इमेजेस के हमारे पास प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। ठीक है,
अगर आपको लगे कि ये प्रॉम्प्ट डिटेल्स नहीं हैं, ये शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स हैं, तो आपने इसको मज़ीद दोबारा प्रॉम्प्ट देना है कि हमारे जो कि प्रॉम्प्ट्स हैं उनको थोड़ा डिटेल के साथ बता दो, ताकि हमारा जो करैक्टर है वो हर वीडियो के अंदर, हर इमेज के अंदर कंसिस्टेंट रहे, एक जैसा रहे। अब यहाँ पर इसने मुझे यहाँ पे नीचे कहा था कि क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक फिक्स्ड एनिमल डिस्क्रिप्शन भी बना दूं जो हर प्रॉम्प्ट में कंसिस्टेंट यूज़ होगा। तो मैंने इसको यहाँ पर एक छोटा सा नीचे आइडिया दे दिया। मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे बना दो, क्योंकि मुझे एक ही टाइप का करैक्टर चाहिए जो कि कंसिस्टेंट हो, यानी कि मेरा वो अनोखा सा एनिमल हर इमेज के अंदर एक जैसा नज़र आना चाहिए। तो इसने दोबारा क्या किया कि उस एनिमल की ये जो डिस्क्रिप्शन थी, इसने मुझे वो भी लिख दिया कि एनिमल इस टाइप का होगा, और फिर इसने इस डिस्क्रिप्शन को हर प्रॉम्प्ट के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया है। तो ये एक टाइप के मेरे पास डिटेल्ड प्रॉम्प्ट आ चुके हैं। इसलिए आप प्रॉम्प्ट के साथ खेलना सीखा करो, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताया करो चैट जीपीटी को। वो आपको कुछ नहीं कहेगा कि आप मुझे क्या कही जा रहे हो, बल्कि वो आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें जो कि है वो बना कर देगा, अच्छे से अच्छे प्रॉम्प्ट बना कर देगा। और जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतनी अच्छी आप वीडियो बना सकते हैं। अब हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया, इन प्रॉम्प्ट को यूज़ करके हमने इमेजेस बनानी है। तो इमेजेस बनाने के लिए क्या करना है जी, आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ कर जाकर आपने सर्च करना है ग्रोक। ठीक है, जैसे आप ग्रोक सर्च करेंगे, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। जितने टूल हम यूज़ करेंगे सब टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आप उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ मेन पेज के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, आपने गूगल क्रोम के ऊपर जाकर सर्च करना है ग्रोक। ग्रोक को आपने ओपन कर लेना है, इसको आपने अपनी जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है इमेजिन का। ठीक है, इस इमेजिन के ऊपर आपने कर लेना है क्लिक। जैसे आप इमेजिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास नीचे प्रॉम्प्ट बॉक्स आता है। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर आपने जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और अपने जो प्रॉम्प्ट्स हैं उनको इमेज वाइज आपने सीक्वेंस वाइज जो कि कॉपी पेस्ट करना है। लाइक हमारे पास ये पहला प्रॉम्प्ट था, इस पहले प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने ग्रोक के ऊपर जाना है और ये इमेजिन के ऊपर जाना है और इसको पेस्ट क्लिक करके आपने सिंपली क्या कर देना है, इसको एंटर के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे आप एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ग्रोक क्या करेगा, ये ग्रोक आपके लिए कुछ इमेजेस बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब आपने इन इमेजेस को ज़रा ध्यान से देख लेना है। ये आपके लिए बनाता जाएगा। जितनी आपको इमेजेस चाहिए होंगी उतनी आप इससे ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये यहाँ पर आपके लिए जो इमेजेस हैं वो बनाता जाएगा। लाइक ये आपके पास, ये हमारे पास एक इमेज यहाँ पे ऑलरेडी आ भी चुकी है। तो ये इमेज अगर आपको ये अच्छी लगी थी तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये इमेज अच्छी लगती है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास पहले प्रॉम्प्ट की इमेजेस आ चुकी हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा प्रॉम्प्ट है इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ग्रोक के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर दोबारा पेस्ट करके एंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब पहले प्रॉम्प्ट की हमारी जो इमेजेस थी वो यहाँ पर हमारे पास 6 इमेजेस आ गए। और जब तक आप इसको नया प्रॉम्प्ट नहीं देंगे ये इमेजेस बनाता जाएगा। जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर जाकर आपने इसको जो भी जितनी इमेज आपको चाहिए होंगी वो आपने यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आपने डाउनलोड नहीं करनी, क्योंकि अभी हमने इन इमेजेस को एनिमेट भी करवाना है, वीडियोज़ के अंदर कन्वर्ट भी करना है। तो आपने पहले इमेजेस को डाउनलोड नहीं कर लेना, जब हम इसको एनिमेट करेंगे तब आपने इनको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब एनिमेट करने का तरीकाकार ये है कि आप इसी ग्रोक एआई को यूज़ करके बिल्कुल फ्री के अंदर अपने इन्हीं इमेजेस को एनिमेट भी करवा सकते हैं। अब फर्ज करो कि लाइक मुझे ये वाली इमेज अच्छी लगती है, तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज के नीचे यहाँ पर देखेंगे तो मेक अ वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो प्रोसेसिंग है वो जो क्या वो स्टार्ट हो जाएगी। आपकी इस इमेज को वो क्या कर देगा, एनिमेट कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप हमारा नीचे वाला जो प्रॉम्प्ट है वो देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारी दूसरी इमेज है उसके अंदर वही सेम एनिमल क्या है, वो एक छत के ऊपर खड़ा हुआ है कॉर्नर के ऊपर। इसी तरह इन इमेजेस में अगर आपको कोई इमेज अच्छी लगती है तो उस इमेज को आपने क्या करना है, उसको भी आपने एनिमेट करवा लेना है। लाइक आप फर्ज करें कि यहाँ पर मुझे ये वाली जो इमेज है ये अच्छी लगती है, तो मैं इसके ऊपर की भी क्या करूँगा, प्लस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो मैं इसके जैसे मेक अ वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारी ये वाली वीडियो है ये भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी जो पहली वीडियो थी वो कौन सी हमने बनाई थी, ये वाली। अब ये बार देखेंगे तो वो एनिमल आपको बिल्कुल जंगल के अंदर बाहर चलता हुआ जो क्या वो नज़र आएगा। आप सिंपली इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो वीडियो है ये फ्री के अंदर आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। और इसकी सबसे मज़े की चीज़ ये है कि आपको इसके अंदर साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे, साउंड्स भी ऑटोमेटिकली इसके बैकग्राउंड पे आपको जो क्या वो मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अलग से साउंड भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आपने क्या करना है, अपने तमाम प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पर पेस्ट करना है, उनकी इमेजेस बनानी है और दो इमेजेस को आपने एनिमेट करवा लेना है और उनको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अपनी इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर चलेंगे हम अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो चलिए जी, मेरे पास जितने भी 4 सीन्स है, चारों सीन्स की मैंने इमेजेस भी बना लिया, उनको एनिमेट भी करवा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास वॉइस ओवर का, क्योंकि इसके अंदर हम वॉइस ओवर भी यूज़ करेंगे। पहली चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप खुद से अच्छी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आपने
आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप एआई का यूज़ करना चाहें तो आप एआई का यूज़ भी कर सकते हैं। तो एआई का यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, जाना है गूगल एआई स्टूडियो आपने सर्च करना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, क्लिक करके देखिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे गूगल एआई स्टूडियो आप ओपन करेंगे, आपने अपनी जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है नेटिव स्पीच जनरेशन का, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का कुछ पेज आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप राइट साइड के ऊपर देखेंगे तो सिंगल स्पीकर और मल्टी स्पीकर का ऑप्शन आता है। इसमें से आपने सिंगल स्पीकर के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें टेक्स्ट चाहिए होगा अपने इन वीडियोज़ के सीन्स के हिसाब से वॉइस ओवर के लिए। अब हम जाएंगे दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर, चूँकि चैट जीपीटी से हमने सिर्फ इमेजेस बनाने के प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए थे, हमने इससे जो कि वॉइस ओवर के लिए स्क्रिप्ट तो रिकॉर्ड जो कि जनरेट था वो नहीं करवाया था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे दूँगा। मैं इसको कहूँगा कि अब इसकी एक छोटी सी वॉइस ओवर स्क्रिप्ट भी लिख दो इमेज वाइज, कि हर इमेज के हिसाब से मुझे वॉइस ओवर के लिए एक स्क्रिप्ट लिख कर दे दो। तो चैट जीपीटी ने क्या किया है, यहाँ पर एक एक डेढ़ दो लाइन्स की जो कि मुझे 4 लाइनें लिख दी हैं 4 इमेजेस के लिए डिफरेंट वॉइस ओवर की। तो आपने करना है कि अपने इन वॉइस ओवर को यहाँ से करना है कॉपी, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है, एंटर करके नीचे वाली लाइन के अंदर आ जाना है और फिर यहाँ से दूसरी अपना जो दूसरी इमेज की प्रॉम्प्ट था उसको पेस्ट करना है यहाँ पर। इसी तरह फिर आपने तीसरी लाइन के ऊपर आ जाना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वॉइस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने अपनी मर्जी का कोई भी एक कैरेक्टर यूज़ कर लेना। लाइक मैं ये करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर ये नीचे देखेंगे तो रन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो आपकी जो वॉइस है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी तो यहाँ पर ये नीचे देखें आपकी वॉइस आ जाएगी। तो आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इस वॉइस को अपने पास क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। वॉइस को डाउनलोड करने के बाद हमें वॉइस को थोड़ा सा इन्हेंस करना है। तो वॉइस को इन्हेंस करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर सर्च करना है आपने अडोबी पॉडकास्ट या अडोबी ऑडियो इन्हेंसर भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको अडोबी पॉडकास्ट के नाम से ये मिल जाएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। तो वहाँ से जाकर आप सीधे यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने अपनी जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेना है, फ्री हम यूज़ करेंगे। चूज़ अ फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने अपनी वही फाइल जो हमने अभी भी वहाँ से डाउनलोड किए इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इसको इन्हेंस कर लेना, ठीक है। ये सब इसको अपलोड करेंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो जाएगी। इसलिए जो हमारी जो वॉइस है वो यहाँ पर इन्हेंस हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सामने इसको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली इसको क्या करना है, अपने पास सेव कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इस वीडियो को एडिट करना। तो एडिट करने के लिए आप कोई भी एक वीडियो एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास कैपकट है, फिल्मोरा है, वीएन है, कोई भी है, फ्री या पेड इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एक आपने वीडियो एडिटर ले लेना है, ठीक है। मेरे पास फिलहाल फिल्मोरा मौजूद है तो मैं फिल्मोरा का यूज़ कर लूँगा। मैं सिर्फ आपको चंद कोई 1-2 क्लिप तैयार करके दिखा दूँगा कि आपने किस तरह एडिटिंग करनी है। उसके बाद फिर आपने बाकी आपकी जितनी भी लंबी वीडियो होगी आपने सेम प्रोसेस फॉलो करके इस वीडियो को एडिट करना है। सबसे पहले आपने अपने इस एडिटर के अंदर जो आपकी वॉइस थी, जो आपने इन्हेंस की थी, वो वाली वॉइस आपने इंपोर्ट कर लेनी है और आपके जितने वीडियो क्लिप्स थे वो आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी जो वॉइस थी, आपने ऑडियो उसको आपने टाइमलाइन के ऊपर ऐड कर देना है, इसको जूम कर लेना है और आपने देख लेना है अगर तो आपकी वॉइस के अंदर कहीं पर भी ये इस तरह की मज़ीद म्यूट या जहाँ पर वॉइस नहीं है वो ऐसे सीन्स शॉर्ट आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले ये गैप ख़त्म करने हैं। तो ख़त्म करने के लिए करना है आपने इसके स्टार्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आपने कट लगाना है, ठीक है, और इसके यहाँ पर आपने कट लगा के इस जो बीच वाला जो हिस्सा था उसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। एक अजीब सी मखलूक जंगल के अंदर भटक रही है, उसकी हर हरकत गलत लगती है, जैसे वो इंसानों की दुनिया का हिस्सा ही ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे वो इंसानों की दुनिया का हिस्सा ही ना हो, आपने वो वाली जो वीडियो है आपने जहाँ से इसकी ऑडियो जनरेट करवाई थी उसको आपने देख लेना है कि पहली इमेज की जो ऑडियो थी वो कहाँ तक जाती थी। तो ये हमारी जो पहली इमेज की ऑडियो थी वो यहाँ तक आती है जैसे कि वो किसी दुनिया का हिस्सा ही ना हो। तो यहाँ तक हमने पहले प्रॉम्प्ट के ऊपर बनाई गई इमेजेस और वीडियोज़ को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब पहली हमारे पास जो थी वो ये थी, पहली हमारे पास एक क्लिप हमारे पास ये था और दूसरा क्लिप हमारे पास ये था, ठीक है। हम इनको हाफ ऑफ करके जहाँ तक कि हमारी होगी इसको हम यहाँ तक यूज़ कर लेते हैं और इसको हम यहाँ तक यूज़ कर लेते हैं और इसको लास्ट में ड्रैग करके अपनी जहाँ ऑडियो तक इसको सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो दूसरा इमेज थी, दूसरा सीन था, उसकी ऑडियो स्टार्ट होती है। तो अब यहाँ पे इसको आपने प्ले करके चेक कर लेना। फिर वही मखलूक शहर की एक बिल्डिंग की छत पर नजर आती है, ठीक है, अब वो शहर की बिल्डिंग की छत के ऊपर नज़र आती है। तो हम इसको ये वाले हमारा जो छत वाला सीन था इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको यहाँ पर एंड तक कर देंगे, ठीक है। इसको आगे प्ले करके देख लेते हैं। जैसे कुछ ढूंढ रही हो या फिर किसी चीज का इंतजार कर रही हो। ठीक है, अब यहाँ तक ही आ गए। तो अब इसका जो दूसरा क्लिप है वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने ये सिर्फ 2 इमेज की जो कि थी उनकी ही वॉइस ओवर करवाई थी। तो आपकी जितनी होगी आपने उस हिसाब से इसकी वॉइस ओवर करवा लेनी है।
अब दूसरा काम आपने क्या करना है, इन इमेजेस के अंदर, इन वीडियोस के दरमियान में यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हमारी इमेजेस ऐड हुई हैं, इनके अंदर आपने ट्रांजिशंस ऐड करनी है। तो ये ऊपर आपके पास ट्रांजिशन का ऑप्शन आएगा, तो इसमें से कोई भी एक आप ट्रांजिशन ले सकते हैं। लाइक अगर ये यूज़ करना चाहें तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस सब के ऊपर आपने जो कि ट्रांजिशंस ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इनको प्ले, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, हमें एक चीज़ और चाहिए होगी, वो होगा बैकग्राउंड म्यूजिक। अब बैकग्राउंड म्यूजिक लेना है हमने हॉरर टाइप का, तो उसके लिए जाना है आपने अपने गूगल क्रोम के ऊपर अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना है, और यहाँ पर देखेंगे आपके पास ऑडियो लाइब्रेरी है, इसके अंदर डिफरेंट म्यूजिक्स हैं जो कि कॉपीराइट फ्री होंगे, आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आकर आपने सर्च करना है हॉरर, ठीक है। जैसे आप हॉरर सर्च करेंगे तो आपको हॉरर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर डिफरेंट म्यूजिक आ जाएंगे, आपने इनको प्ले करके चेक कर लेना है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगेगा वो आपने यहाँ से कर लेना है डाउनलोड। लाइक मुझे ये अगर अच्छा लगता है तो ये सामने देखें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके क्या करूँगा, इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया, तो यही जो म्यूज़िक है ये अपनी इस एडिटर के अंदर मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। अब लाइक ये मेरे पास एक म्यूज़िक आ गया, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा, और मैं अपनी इस पूरी वीडियो के बैकग्राउंड के ऊपर ऐड करके इसका जो आवाज़ है वो मैं क्या करूँगा, थोड़ी स्लो कर दूँगा, ताकि जो मेरी ओरिजिनल वॉइस है वो ज़्यादा रहे। और जहाँ तक हमारी वीडियो क्लिप है वहाँ तक रहने देंगे, और बाकी की जो ऑडियो है उसको हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। अब यहाँ तक आ गया। अब एक चीज़ इसके अंदर आपने सब टाइटल्स ऐड करने हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एडिटिंग के अंदर हो जाए, ताकि हमारी वीडियो को मोनेटाइजेशन के अंदर कोई इशू ना आए। लास्ट में आपने क्या करना है, सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और इस वीडियो को अपने पास एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये एक मुकम्मल प्रोसेस था, प्रॉम्प्ट लिखने से लेकर वीडियो को एडिट करने तक। वीडियो एडिटिंग के ऊपर हमारा ज़्यादा टाइम लगा, वो इसलिए क्योंकि ये तमाम चीज़ें ज़रूरी थी, ताकि हमारी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो जाए और हमारी वीडियो को कल को मोनेटाइजेशन के अंदर कोई इशू ना आए। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आपने कमेंट कर देना है, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई कर दूँगा और आपकी क्यूरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।